आपके लिए जगह निर्धारित नहीं है, हाँ, तो आपको कहीं और जाना है, आपको अछबल जाना है। तो उसने बताया कि अछबल तो मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता लगेगा कि मुझे कहाँ जाना है। कहा जब आप अछबल पहुंच जाएंगे एक स्पॉट पर, वहां आप एक डंडा देखेंगे, बड़ा डंडा। डंडा जब आप उठाएंगे तो नाग प्रकट होगा। तो नाग आगे आगे चलेगा, जहां नाग के दर्शन लुप्त हो जाएंगे वहीं आपका काम। तो वो चलते 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 यहाँ आ गए, तो नाग के दर्शन लुप्त हो गए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नाग डंडी। क्लियर? नक्शी पठवार हल्का त्रुपु, दिस इज एंटर्ड इन पठवार हल्का एज त्रुपु। तो सिर्फ यही जगह है जिसका नाम नागडंडी पड़ा। वहीं गव ये टूरिस्ट मैपस पे, वहीं गो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मज नागडंडी अम सब, तिकाज इसकी प्रोमिनेंस बढ़ गई। दिस नागडंडी इज इमर्जिंग एज हब ऑफ सनातन धर्मा इन कश्मीर। देखिए, ये साथ अभी आप आए हैं 2010 में, आज आप देखेंगे 2010 से यहाँ कितनी चेंजेस हो गई, वो तो आप खुद देखेंगे। मिल्टनसी में ये चेंजेस हो गई। तो चलते चलते हमारे दिल में ये था, बस उस लकट मकट सर्विस में, हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि 89-90 के पलायन के बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये माता ऐसी मे सशीर मज, सोच भी नहीं सकते। इतनी हमारी मानसिकता खराब हो गई थी, इतना वो परवर्शन आ गया था। वन क्या कर मांदर, हे मांदरन छा त्राट्स नहीं, इतना भी नेगेटिविटी हमारे दिल में आती। अब चलते चलते कुछ लोग जो थे ब्यूरोक्रेसी में, 2-4 लोग, 2-3 लोग सिर्फ थे ब्यूरोक्रेसी में। कत सराफ साहब आपको, वो हम 2-3 कुल थे। बकाया साहब थे, आपके अमल कोल साहब थे, एक आध और थे। तो अब वो रिकॉर्डिंग में नहीं है, वो इसके बगैर बताता हूँ। एक नफरन कर ब्यूरोक्रेटन कथ सा अस अकिस कुन नजर। तो फिर अलग से हम मिले कि लेट अस क्रिएट अ सिचुएशन यम सत पे ड्राम लुख सारी 100% पलायन गो, यम कत पे करहोक बैक कनेक्ट रूट्स। तो यहाँ पर उस टाइम लाइफ वर्कर थे विवेक जी। मैं जुड़ा हुआ था बिकॉज मैं अनंतनाग से हूँ। मैं 1980 से जुड़ा हूँ नागडंडी के साथ। आई टेल यू, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज इन वाशिंगटन इन ड्यूरिंग 1980। ये तो पैदा भी नहीं हुए होंगे वो उस टाइम, साथ इन द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन। संजू इतना था आपका। अच्छा, तो खैर ये वहाँ मुझे वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन पूछा गया कैजुअली जब कॉफ़ी ब्रेक होती है, वेल मिस्टर बट कैन यू गाइड अस व्हाट इज हिंदुइज्म? हिंदुइज्म क्या? मुझे कुछ पता नहीं था, मैं यंग था। मेरा छोटा बच्चा बिल्कुल इससे छोटा था, एक ही बच्चा था, इससे छोटा था। तो सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ वहाँ पर। तो जब यहाँ आया तो पहला मैंने जज साहब को, हरजीलाल जी जज को, चुना प्रसान अमेरिका मज 1960 मज आसन वो गामुक लड़क हे क्या वो सोरे गो फर्स्ट क्लास। आई वॉज द टीम लीडर फॉर होल ऑफ इंडिया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अकोई चीज गो मे पृछ चीफ कंसल्टेंट इस वर्ल्ड बैंक को, ही वुड लव मी कि कशीर ये हिंदुइज्म क्या। अगर बह तमिस वन मे पत सह दप हाउ कम यू हैव एक्सेप्टेड दिस थॉट टू बी हिंदू। अगर ऐ पत हिंदुइज्म ऐ क्या तेल यह कोर्मुत, तमिस वोन मे सोरे। एंड लेटली आई डिस्कवर्ड, जब गीता का ज्ञान, गीता को मैंने पढ़ा, मैंने वही बातें बोली कॉमन सेंस जो गीता में थी। I told him humility, it teaches self-control, it teaches pridelessness, it teaches cleanliness, sorry कुछ। मगर हाँ, फिर उसने मुझे प्रेमनाथ जी भट्ट के पास ले गया कि ये पे आमुत, ये तुम कलकत गो नागडंडी 80 की बात। हाँ, प्रेमनाथ जी भट्ट। तो यहाँ छोटी सी किताब दे दी, ये हिंदुइज्म बाय विवेकानंदा, इतनी छोटी, 50 बार मैंने पढ़ी। तो मैं जुड़ा था। तो योत आय अमिस कोर गोडनुक सही कोर, लेट अस सेलेक्ट ए प्लेस इन कश्मीर। रोहित जी को मैंने बताया ऑलरेडी कि जहाँ सब जगह से लोग आ सके, अनंतनाग पुलवामा, अनंतनाग से, पुलवामा से, कुपवाड़ा से, सेंट्रल प्लेस हो। लेट अस सेलेक्ट ए प्लेस विच इज फेयरली मैनेजेबल फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। यह खलो जंगलस मज तन मारित, सेंट्रल प्लेस। तो वो जगह क्यों, लेट अस सेलेक्ट ए प्लेस यथ पे टोटल आस्था कम्युनिटी। तो हमने
उस टाइम सजेशन दिया, मैंने ही दिया था, खीर भवानी। तो खीर भवानी का चयन उस टाइम हुआ। हमने सोचा पहला भंडारा हम खीर भवानी शुरू करें। उस टाइम खीर भवानी की हालत ये थी, तत त्रेश गिलास ते मिलन, क्योंकि सीएम भी भाग गए थे। त्रेश गिलास, ये होटल शोटल नहीं थे, कुछ जो पुराने थे तत हलवया सह जोलमुत। ये पे वो 2 ट्रकन मं सामान, ये आपको जानने की जरूरत है। 3 टीन पत तथ मं, पोल 22 लेबर, बह तम सात बह ब्यूरोक्रेट, बट हमारे यहाँ के कार्यकर्ता तत बनो शेड। गोडनुक भंडारा गो 1997 पे 400-500 नफर आए। चलते चलते अब आप देखो 30,000 लोग हमारे समुदाय के आए, इतने भंडारा में चलता गया। 27वां साल था इस साल। अब इस साल खूबी क्या बहुत जो पॉजिटिव है, जम्मू से तो कम गाड़ियां आई, मगर ये पे द्रामती तम सारी आमत, यम प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में यूथ तम सारी आमत। एंड सबसे बड़ी बात जिससे हमें खुशी हुई, सिर्फ अकोय लगन लंगर नागडंडी हूं पूर 5 दोहन। इस साल 3 लंगर और लगे, और अपनी समुदाय के, यानी गुंजू खनाबल का उनका लंगर लगा, जगती का एक लंगर लगा। उधर गए हम जगती 2-3 बार, उनको बोला हमने आप लगाओ, हम आपके साथ है। और बराबर उन्होंने भी, सेक्रेटरीट का तो लगता ही लगता है, सेक्रेटरीट के ही उसमें हम एज सपोर्ट लाइन आए थे उस टाइम 96-97 में, एज सपोर्ट लाइन टू सेक्रेटरीट। तो ये समुदाय 3 लंगर लगन, ये गो भंडारा। आगे कैटरिंग, संजय जी बहुत बड़े आदमी हैं, ये 5 लाख देंगे किसी कैटरर को, आप 10,000 लोगों को खाना खिलाओ। वो भंडारा नहीं होगा, कैटरिंग। सुगोन अठम्बत, सुगोन फाकबत, ये जो लंगर लगे, इसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट। उन जगह पर भी मैं देख रहा था, फैमिलीज हाक चारन, सब्जी चारन, सारी थाल छलन। जहां फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है, वहां कम्युनिटी इंटीग्रेशन होती है। तो हमने यहाँ पर पूरा कन्याकुमारी के साथ बात करके 850 ब्रांचेस कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र प्रत जाए, प्रत कंट्री में। लेकिन ऑब्जेक्टिव अकोई, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान। मगर जब मैं पहली बार गया कन्याकुमारी, वहाँ अखिल भारतीय अधिकारी बैठक में, इस पलायन के बाद थोड़ा इमोशनल था। मुझे उन्होंने बोला आप बोलिए, मैं नया नया था, अब आप समझ सकते हैं। तो जब मैं स्टेज पर आया बोलते बोलते, मुझे अभी भी मुझे इमोशंस में जाता हूँ। मैंने उनको मुट्ठी का मुझे वो सीन याद आ रहा था। एज ए ब्यूरोक्रेट हम जाते थे, एक ही टेंट में 3 जनरेशंस कैसे रहती थी, वो बोलने की बात नहीं। आई टर्न इमोशनल। तो फिर अलग से बात होके सिर्फ हमारे नागडंडी के लिए उन्होंने कहा 3 एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स, वो जो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव्स, आप ऐसे काम करो जिससे जो यहाँ से निकले हो, मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा हिंदू ही नहीं तो आप सनातन धर्म कैसे चला रहे हो, मैन मेकिंग किस पर करोगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे काम करो जिससे जो यहाँ से निकले हुए लोग हैं, हमारे समुदाय के लोग हैं, वो कैसे बैक जुड़े। तो वी हैव सिलेक्टेड कोई रीजनल प्रोग्राम्स जिसमें फेस्टिवल्स हैं। रामनवमी हवन आसन पता है, यमन दुर्गाष्टमी, रामनवमी, ज्येष्ठमी 5 दिन का भंडारा होता है। अभी नाग पंचमी का होगा। वे यूथ मीट्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज में, आई टेल देम एवरीबडी, इसको तो पता है, इसने छोड़ दिया, भाग गया जम्मू। आई टेल देम दे आर आवर एम्बेसडर्स। गोडन्युक यूजन में भाषण दुत खीर भवानी 15-20 ये थे, ये जस्ट दैट वाज इमोशनल। उन्होंने भी सीधा बोला, मैं भी सीधा बोलता हूँ। मैंने उनको बता दिया, ये जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये हमारे एम्बेसडर्स हैं कम्युनिटी के, जो इनके साथ ट्रीटमेंट होगा उसी पर हम एनालिसिस करेंगे कश्मीर हमारे लिए कैसा है और आप कैसे हैं। तो लेकिन उसका ये लास्ट स्टेप मैं कहता हूँ, एम्बेसडर्स यू शुड बी नोइंग। अब सब बोलते हैं अभी क्या हो, इसके बावजूद, कैंसिलेशन के बावजूद 7-8 स्टेट से लोग आए हैं। आज करना तुम कश्मीर दर्शन कर रहे हैं, ताकि तिम तौर एप्रहेंसिव तूफान, तूफान खूज खूज। जब यहाँ हम उनको कश्मीर का दर्शन कराते हैं, एक से मिलते हैं, दूसरे से मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, तो फिर यहाँ से हमारे एम्बेसडर्स होके अलग अलग जाते हैं। हम नेशनल पर्सपेक्टिव, यहाँ स्पिरिचुअल रिट्रीट होता है हमारा यहाँ 7 दिन का, जिसमें बहुत हाई लेवल पर जो हमारे नेशनल लेवल पर एक्सपर्ट्स हैं गीता पर, योगा पर, वो आते हैं, भाषण देते हैं। अभी जहाँ
आपके दर्शन कराता हूँ आपको अभी। यू आर टू लकी कि आप इस साल आए हो। इसमें ठाकुर रामकृष्ण हैं पूरे साक्षात्कार में, उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई तमी उनमें ना। ये 2 मई को प्रोग्राम था। इसमें 19 रामकृष्ण मिशन से हमारे स्वामी जी आए थे। पूरी रात हवन आह्वान चल रहा था। ब्रोट कंच विराजमान सुगत बन मूर्ति ये कलकत्ता से आई है और बाज़ाब्ता इनके तीनों के आसन जो है हमने सहारनपुर से लाए। यू लव इट। और ये जो मंदिर है ये उस टाइम बना जब बुरहान वानी की डेथ हुई। अब हम ऐसे चलते हैं यथ मंदिर खतर स्पेशली तम साथ जो मैसन था, कारपेंटर्स थे, बाकी थे, उनने कहा हम तो आएंगे, हमारे इन कहा लेकिन लेबर नहीं आता है। उस टाइम हड़ताल थी, उनको मारेंगे अगर तो पाने करियो मजूर यथ मंदिर खतर तो अस यमो। तो वी डिसाइडेड कि हम खुद करेंगे। मैंने भी मजदूरी की, मेरे से 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल जो हमारे थे सोमरुनी में वो क्या नाम ये नीलकंठ जी, ही वॉज हियर। पत्थर उठाते थे, कोई करते थे। तो इसमें श्रमदान से ये बना। ये मंदिर कैसा था? कच्चा था, 300 स्क्वायर फीट का था, 6 लोग भी नहीं जा सकते थे। आज आप मंदिर के दर्शन करेंगे, ऑल वुड वर्क फ्रॉम इनसाइड। 70-80 लोग बैठ के आराम से आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये जो है पेड़, इसको खास देख लीजिए। ये तपोस्थल है। जब स्वामी जी मैंने बताया आए थे, इसी पेड़ के नीचे उन्होंने 30 साल तपस्या की। और ये हम नहीं कहते हैं, हिस्ट्री कहती है। और मुस्लिम्स यहाँ क्या कहते हैं, ये ओल्ड मुस्लिम्स हुजा ये सोस गिटार जबरदस्त शौकीन। शाम को जब वो गिटार बजाते थे, द बीस्ट वुड कम, सह शाल उतनी अमिस खोरन तल। ये हिस्ट्री है। यह परसोस 94 ईयर ओल्ड मुस्लिम आमुत। ही टोल्ड मी, हमने खुद देखिए। पत यम साथ ये मस्त आसान पत जन यमो समखन अमिस, नमस्ते समखन अमिस, यह तमन वन आप जाओ, अब वो आएंगे, दे वुड लीव। इतना बड़ा तेज सेंट, उसी की समाधि है। जब आप अंदर दर्शन के लिए जाओ, आप उसमें बात मत करो, जो अपर ध्यान करो, दर्शन करो। उसके बाद आप यहाँ अंदर जाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन होंगे, श्री विवेकानंद जी के दर्शन होंगे, माँ शारदा के दर्शन होंगे। उसके बाद हमने एक यहाँ ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है विवेकानंद भवन, उसमें हॉल एक है, हॉल के भी आप देख लेना। वो कल ही हमने मीटिंग किया, उसमें 4000 जो भी हमारी एक्टिविटी होती है वहाँ होती है। और इन बच्चों के लिए खास तौर पर हमारा एक संस्कार वर्ग होता है 2 बार साल में। तो उस संस्कार वर्ग में क्या है, ये यहाँ गिल्ली डंडा भी खेलेगा, साइकिलिंग भी करेगा, फुटबॉल भी करेगा। लेकिन इसको गीता के बारे में भी हम बताते हैं, इसको श्री विवेकानंद जी के भी बारे में बताते हैं, इसको ठाकुर जी के भी बारे में बताते हैं, इसको हमारी जो संत हुए हैं कश्मीर के, चाहे लल देद है, चाहे कोई भी सेंट हो, उनके बारे में बताते हैं। और मैं आपको बताऊं, कोपाड़ा बारामूला से 2 बच्चे आए थे। रोहित रैना वहाँ पर हमारा वो मेंबर भी है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, ये जानते हैं ठीक तरह से, ही इज डूइंग गुड वर्क। उसके 2 बच्चे आए। बड़ा बच्चा उसने 1 साल किया, दूसरे साल आया, 7 अध्याय गीता बोझने तुम सरी। सो हमारा थ्रस्ट आप पर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज जो एम्प्लॉइज है उन पर नहीं है, हमको इन पर है। इनके इर्द गिर्द जब तक हम सनातन धर्म का कवच नहीं पहनाएंगे कश्मीर में, तो कश्मीरी पंडित नहीं रहेंगे। इसलिए आपको माताओं को, खास संस्कार माताओं से आते हैं, इसलिए आपका फर्ज है। अभी हमारा जब पीडीसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स संस्कार वर्ग में यहाँ हो, बच्चों को भेज दीजिए। एंड दे आर हियर विदाउट पेरेंट्स। अभी इस साल मैंने रिलैक्स किया, मुझसे केतन बच्चन चीते प्रॉब्लम रोजा माता पिता, विल हैव सेपरेटली फॉर पेरेंट्स हियर ओनली। तो संस्कार वर्ग ये एक्टिविटी हम करते हैं। अच्छा, अमे अलाव बाकी एक्टिविटी ये कर यूथ मीट्स, जहाँ यूथ सम्मेलन। देखिए इस साल यहाँ एक ग्रुप खड़ा हो गया, बर्फानी बाबा ट्रस्ट। कभी आपने सोचा होगा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम यूथ ने एक ट्रस्ट बनाया, नाम रखा बर्फानी बाबा ट्रस्ट। और जो उनका पैड है, वो विजिटिंग कार्ड है शंकर महाराज का फोटो। अच्छा, 100-150 लोग जुड़े हुए हैं। अभी सरनल में उन्होंने बताया वो आए थे, तो आते 2-4 बार फ़ोन किया, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने पहले हिस्ट्री फिर मिलाया, तो फिर पूछा, बड़े अच्छे वाइब्रेंट, उसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लीगल ल्यूमिनरीज। मैंने तो क्या, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव?
तो उन्होंने कहा कि 200-250 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ये। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव 250 नहीं होते, ऑब्जेक्टिव 1-2 होता है। वो नहीं नहीं कहा हम तो एक वो जो प्रेसिडेंट है वो सो हैप्पी, समझने की कोशिश करो, कहा गोडनिक ऑब्जेक्टिव ये हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। जो गलती हमारी 89-90 में हमारे बुजुर्गों ने की, बाकियों ने की, उसका हम प्रायश्चित, तो उनको मैंने ओन किया। फिर प्रायश्चित तो यहाँ डीसी साहब भी आए थे, उनसे भी मिले। इस वक्त आप वो अमरनाथ ड्यूटी के लिए गए हैं, स्पेशल परमिशन डीसी ये बच्चे, यस यस यस, तो अभी हवन पर आए थे, ये आप भी थे। तो अभी जो है आयरन इज वेरी वेरी हॉट, रोज जी, आयरन इज वेरी वेरी हॉट। इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी का यूथ जो है, या मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ जो है, ये एक मोर और लेस यूनिसन में है। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ नहीं चाहेगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ बच्चा यहाँ रहे, बच्ची यहाँ रहे, नहीं रह सकते, वट एवर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और जब तक सिविल सोसाइटी मीट्स नहीं होंगे, डोंट थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर एक एक के पीछे 2-2 कमांडो रखेगा। ये साथ में दिल रलन कि सिख बच मुसलमान बच बट बच या पानवन रलन, तो तंग नॉर्मल ये चलता रहेगा। जब दिल मिलेंगे, इस वक्त वो भी रेस्पॉन्सिव है विद पॉजिटिविटी। वो इसलिए रेस्पॉन्सिव है, दे हैव अंडरस्टूड कि इससे कुछ नहीं निकला। दे हैव डिटरमिन्ड एट देयर ओन प्लेसेस दैट गन हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय पेन। दैट इज बाय संजय जी को पता है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मुसलमान बच्चे तभी हैं जो IAS किए हैं, तभी हैं जब उन्होंने समझा पेन की ताकत क्या है, जो हमने बहुत पहले समझी थी। इसलिए इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस जो ये सिचुएशन है, एक अच्छी सिचुएशन, एक अच्छा वातावरण, जहां नजदीकी आ गई हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के यूथ को की, माइनॉरिटी कम्युनिटी के यूथ की, उसमें सरदार भाई भी हैं, सरदारों के बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी एक उसमें। इसको जब तक एनकरेज नहीं करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए पहलकदमी नहीं करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, तब तक नॉर्मल सी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर क्या किया हमने, अभी देखिए जो आश्रम कहीं भी हो, आश्रम डोनेशन पर चलते हैं, और यहाँ पर जो भी हमारे साल भर की एक्टिविटी होती है, मैं कहना चाहता हूँ, ओपनली कहना चाहता हूँ, कन्याकुमारी से पैसा इसके लिए नहीं आता, ना हम ले रहे। जब मैंने टेक ओवर किया, द फर्स्ट डिसीजन आई टुक, इसके लिए यहाँ पर जो पैसा लगेगा ये हमारे समुदाय से, कम्युनिटी से आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं, NGO से नहीं। ये खतर यमो एक्टिविटीज़ों खतर या भंडारा शोध कर पैसा सिर्फ अपने समुदाय से आता है। हम बिलीव करते हैं, एक नाथ जी रेनेडियन को टेक ओवर, ये जब स्वामी जी 1970 में इनको आभास हो गया कि अब जाने का टाइम आ गया है, अंडर ए रजिस्टर्ड विल ये चाहते थे कि आश्रम एक अच्छी संस्था के हवाले हो, पदगसन लिटिगेशन आसन। तो स्वामी जी ने एक विल बनाया, अनंतनाग में रजिस्टर किया। उस विल में उन्होंने 5 लोगों को नियुक्त किया कि उनके जाने के बाद वो एग्जीक्यूट करेंगे। उस विल के तहत इन्होंने इस आश्रम को कन्याकुमारी के हवाले किया। दैट इज़ हाउ इट इज़ विद कन्याकुमारी। ये अहले हुनूद नहीं है, दिस हैज़ टू बी क्लियर। जैसे नागबल है, दूसरी जगह है, तीसरी जगह, या अभी आप आ गए उमा नगरी, वो तो इट वाज प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये अकिस नफर सज प्रॉपर्टी, तम तुज तम कर हवाल कन्याकुमारी। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है, तिमन से कमिटमेंट ये कि यह सा चलाओ। जब मैंने टेक ओवर किया 2010 में, मेरी यही कमिटमेंट थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी सह गई सन आसनी। दे हैव एग्रीड, यस आसि तिम तती बनावन, सह ये पे सोजान प्रपोजल, कुछ थवन क्या थवन। तो उसके हिसाब से ये आश्रम चल रहा है। आप मत सोचे मेरा आश्रम है, इनका आश्रम है, ये आपका आश्रम, ये आपका एसेट है। इसको जितना बढ़ाएंगे आप, उतना आगे चलेगा। और ये बेसिस हैं, यही नहीं, और भी जो स्थल हैं ये बेसिस हैं। एक चीज़ संजय जी आपसे बताऊं, मैंने ओपन किया उजमरा रवि जी, एक खास बात यह है, वी कंक्लूड, एक हमने अभी फैसला लिया, मैंने आई हैव इशूड एन ऑर्डर इन फैक्ट कि जो भी संस्थाएं कश्मीर में हैं, यस ती योर ये पन्न यमन धर्मस्थलन एनक्रोचमेंट दूर करने खतर, कंस्ट्रक्शन खतर या रिनोवेशन खतर, वो चाहे 2 महीने यहाँ रहे,
सुबह शाम आते रहें, वो फ्री रहेंगे, खाना पीना सब फ्री उनके लिए, नथिंग, नॉट इवन ए सिंगल पेनी। मगर तिम सनस्ताय यम योर यथ पन्न पन्न जायन जेन्युइन अपनी अपनी जगह कहीं से अभी भी देखिए, अभी कल वहां अभी आप गए ओमान नगरी, रात के 11 बजे आ गया आदमी कोई, अस नफरी वुच तिमो, अस गसन बड़ पतल 4 बे गज बठ जरूरत, रात को ही हमने बेच दी। इसी तरह लुक भवन, हाँ हाँ, ये तो हमारा नाड़ी मरग में आप ही तो सामान दे रहे हो वहाँ पे। अभी बेटे देखो नाड़ी मरग का लिस्ट आ गया मेरे पास, लिस्ट आ गया मेरे पास। स्टार्टिंग से जुड़ा है नागडंडी से। देखिए जब कश्मीर सारे चले गए थे तो नाड़ी मरग वाले ही आते थे। यहाँ पे मैं भी रही हूँ ऊपर, तब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, मेरी बुआ रहती थी यहाँ पे। छोटे छोटे वो कमरे थे कच्चे ही, तो मैं उनमें भी रही हूँ 5-8 दिन यहाँ पे। यहाँ पे तमिलनाडु के 2 स्वामी जी थे, यस, तो विवेक जी और अतुल जी। अभी हमने आपका जो साथ वहाँ भी गई हूँ भूषण, वहाँ पे 5-8 दिन बस अभी भूषण लाल जी का रिक्वायरमेंट आ गया है पोत्या बान बट, उसी टाइम मैंने उनको बता दिया, तो वो आपके लिए रिजर्व्ड है जब भी है, और हो सकता है अगर मैं फ्री हूँ मैं खुद भी आ जाऊंगा सब मैनेजमेंट। तो हमारा है कोई हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट आप करिए, जो भी कम से कम हम श्रीनगर की बात तो नहीं करते हैं, जो साउथ कश्मीर में जितने टेम्पल्स हैं, हाँ, कम से कम मैं आज इन सब चैनल्स के माध्यम से उन सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो सब लोग जितने प्रेसिडेंट्स हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह डाटा कलेक्ट करके यहाँ पर साथ में बैठे, which will help our community। नहीं वो बात सही है, देखिए मैं आपको रिपीट करना पड़ेगा, हाँ बेशुआ रिपीट करो। मेरी रिक्वेस्ट है भट्ट साहब से कि जितने भी हमारी, मैं साउथ कश्मीर की बात करता हूँ, मैं श्रीनगर और बाकी जगहों की बात, क्योंकि साउथ कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कम से कम हमारी किसी भी मंदिर में कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो भी आप व्हाट्सएप उस पर जो लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, वो खाली श्रीनगर में है। I'm honestly grateful and honestly feeling proud of this thing कि we belong to this place, कि हमारे यहाँ नागबल इतना बड़ा है। भट्ट साहब यहाँ से बोलते हैं तच्छु यथपट करो, आगे कोई नहीं बोलता, मैं जाके बोलता हूँ अतमारा करो यथपट, ठीक है जी। वहाँ हमारी दीबल की मूर्ति नहीं थी, मेरी मम्मी 4 बजे सवेरे जाती थी वहाँ, इनको सब पता है। She will be the first lady to be there. She was really goddess। क्या हमारा बहुत मतलब उनका सोल, तो उनकी ब्लेसिंग से हमारा जो कुछ भी आज हम है, खाली उनकी ब्लेसिंग और आशीर्वाद से। मोहल्लस में अभी बताता हूँ, उनके माँ बाप की ब्लेसिंग से हम लोग, असली जो संस्कार माताओं के उसमें थे, कभी देखा नहीं है, कभी नहीं देखा। शी वॉज इंस्पायरेशन फॉर होल जो हमारा कम्युनिटी है मातृशक्ति हमारे मोहल्ले में, उन इंस्पायर नो बडी एवर कैन टेल यू कि उसने कभी किसी को आसन शायर नहीं, और घर आते थे कोई इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड कर, शी वुड सर्व सब बच्चों को, सबको, द ग्रेट लेडी। चलिए अभी आप दर्शन कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसलिए उनमो में हिस्ट्री इसके साथ जुड़े रहो, ये नहीं आप आ गए निकल गए, समझे नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई एम सो हैप्पी दैट यू शुड हैव बीन देयर। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, ये लेडीज के लिए कहाँ हमारी बहनें हैं, ये जो वहां देख रहे हैं आप सरोवर,